प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेसी सांसद धरना दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शन के मद्देनजर पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेताओं ने पहले संसद भवन से प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की रणनीति बनाई थी, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी मिलने के बाद कार्यक्रम में बदलाव किया गया। इसके बावजूद कांग्रेस सांसद प्रधानमंत्री आवास के निकट धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई नेताओं को हिरासत में लिया। स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की अतिरिक्त तैनाती की गई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र में सतर्क हैं और आवाजाही पर भी निगरानी रखी जा रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी लोक कल्याण मार्ग पहुंचे और उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर मौजूदा स्थिति को लेकर बातचीत की। फिलहाल कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई के बीच राजधानी का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, पीएम आवास के बाहर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है। पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में अब तक निकलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहले आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, स्थिति की जानकारी ली और उसके बाद अब कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन पीएम आवास के बाहर देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ में लग गया है और हर राजनीतिक दल को इस तरीके के मुद्दे की तलाश रहती है और मुझे लग रहा है वो बैठे बैठा इनको मुद्दा मिल गया है। अब ये जिस जगह पे बैठे हैं, जो टाइमिंग ये है कि इस समय पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और बैठे जहाँ पे हैं वो आवास है प्रधानमंत्री का। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा केंद्र बिंदु है, यहाँ का मैसेज देश के हर घर के चौखट पे दस्तक देगा। तो उन्होंने चुनाव सही करा, जगह का भी चुनाव सही करा, टाइमिंग का चुनाव भी सही करा, लेकिन मुझे लगता है इससे हासिल कांग्रेस क्या कर पाएगी, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट जब कल हुआ उसमें अगर कांग्रेस आती, इनके बड़े नेता अगर उसको अगुवाई करते और जब बच्चे पिट रहे थे अगर उनको बचाते और उनका किसी तरीके से सहयोग करते या सिंपैथी दिखाते तो मुझे लगता है उसका और असर होता। लेकिन अब चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। कांग्रेस एक अटैकिंग मोड पे अब आ चुकी है। अब उनके बड़े नेताओं ने जैसे मोर्चा संभाला है, मुझे लगता है ये मूवमेंट जो है और ये तफी से बहुत आगे तक जाने वाली है। जी अच्छा रमेश जी, इसमें एक बात और गौर करने वाली ये भी है कि जब घायलों से मुलाकात करने के लिए अस्पताल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचे थे, उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की, तमाम जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है उसकी जानकारी ली। उसके बाद भी कांग्रेस जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का समर्थन करने नहीं पहुंची, बल्कि पीएम आवास के बाहर कांग्रेस की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि छात्रों के समर्थन में कांग्रेस है पर सीजेपी का समर्थन कांग्रेस नहीं कर रही है। क्या यह संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो छात्रों के साथ में है और सीजेपी के साथ में नहीं है। ये पहले दिन से कांग्रेस का स्टैंड रहा है। और रही बात कल इस मूवमेंट में ना जाना और शामिल ना होना, तो ये मुझे जहां तक लगता है एक उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और वो चाहते थे कि अगर हम लोगों ने इसमें साथ दिया तो सरकार और सरकार के लोग सीधे सीधे आरोप लगाएंगे कि कांग्रेस इस मूवमेंट में घुस के राजनीति कर रही है और राजनीतिक माइलेज लेना चाह रही है। तो हो सकता है ये मान के ये लोग प्रोटेस्ट में नहीं गए थे और आज शामिल होके और अपने तरह से और अपने स्तर से एक नए सिरे से इन्होंने ये अभियान मुझे लग रहा छेड़ा है। अच्छा रमेश जी, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस को दिखाई दे रहा है और उसी के चलते अब ये जगह का चयन यहाँ पर किया गया है, या जो भी कांग्रेस की अब रणनीति रही हो, चाहे वो छात्रों के समर्थन में हो या आगे जाकर वो सीजेपी के समर्थन में भी उतरे, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां यहाँ पर इस पूरे नीट प्रकरण को लेकर सेकते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच अब कांग्रेस की एंट्री हो गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता अब ये धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच क्या ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से ये पूरा माहौल बना है,
या जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि सीजेपी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचा। एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि सरकार जो है वो किसी भी तरह से इस प्रदर्शन को लेकर सीरियस नहीं है, ऐसा नैरेटिव सीजेपी की तरफ से बार बार दोहराया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है, कोई सकारात्मक चीज निकलकर सामने आ सकती है। दूसरी तरफ अगर बात करें, क्योंकि आज ही राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मुलाकात करने पहुंच गए। नहीं, मुझे लगता है ये अच्छी बात। अगर कांग्रेस का कोई बड़ा मुलाजिम अगर इन धरना प्रदर्शन में जाता है और प्रदर्शनकारियों से मिलता है, तो मुझे लगता है ये पुरानी परंपरा का एक निर्वाह किया जा रहा है कि जब कोई धरने पे बैठा है, कोई रूठा है, उसको मनाने के लिए अगर जाता है तो ये अच्छी परंपरा है। और दूसरी बात आपने कहा कि सीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल कल सरकार से मिला, यहाँ पे थोड़ा संशय पैदा ये होता है कि ये जो मीटिंगें हुई है गुपचुप तरीके से क्यों हुई। बिल्कुल। एक तरफ आप टाइमिंग देखिएगा, हाँ। जिस समय छात्रों के ऊपर लाठियां भांजी जा रही थी, उसी समय एक तस्वीर आती है कि जो उनके जो स्पोक पर्सन है मिस्टर दास, वो जेपी नड्डा से मिले जाके। अच्छा, जेपी नड्डा से मिलना भी रेलिवेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनसे मिलने का क्या मतलब? आपका टारगेट कौन था? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, और दूसरे कौन थे? प्रधानमंत्री। अगर आपको मिलना था तो दोनों से मिलना चाहिए और उनसे आप अपनी बात रखते। अब आप जेपी नड्डा के घर पे चले जाते हो और जेपी नड्डा के नाम से आप एक लेटर भी जारी कर रहे हो, वो भी ट्वीट कर रहे हो आप। तो यहाँ संशय पैदा होता है कि आपका जो डायरेक्टर है वो स्क्रिप्ट सही से नहीं लिख पा रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि जो स्पोक्स पर्सन है सीजेपी के, उनको लेकर भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। अगर हम बात करें विजेता दहिया की, तो वहां उनकी तरफ से भी जिस तरीके की वीडियोस निकलकर सामने आई, खुद ही माखौल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अभिजीत दीपके की बात करें तो प्रोटेस्टर्स को लेकर वो माखौल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट की सीरियसनेस को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ अब कांग्रेस की एंट्री हो गई है। क्या लगता है कांग्रेस इस मुद्दे को भुना पाएगी? क्योंकि हमने देखा है इससे पहले भी कई बार कांग्रेस ने कई बड़े मुद्दे उठाए हैं सरकार के खिलाफ भी और केंद्र के खिलाफ भी, लेकिन उसके बावजूद उन मुद्दों को उस तरीके से वो भुना नहीं पाई जिस तरीके से कांग्रेस को भुनाना चाहिए था। और कुछ ही दिनों में वो तमाम मुद्दे जो हैं वो ठंडे बस्ते में जाते हुए नजर आए। देखो साहिल, सबसे बड़ा अभी एक सवाल बीच में उठ के आता है कि सीरियसनेस इस मोमेंट में नहीं थी। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है। अभिजीत दीपके का बैकग्राउंड अगर आप जानो, हाँ, तो जहां तक मैं रिसर्च कर पाया हूं, पढ़ पाया हूं, ये अमेरिका में कोई जॉब करते थे। बिल्कुल। और जब प्रधानमंत्री का जब दौरा होता था तो ये दूतावास की तरफ से जो इवेंट वो वहां पे किया जाता था और प्रवासी भारतीयों को इकट्ठा करते थे और प्रधानमंत्री के लिए स्वागत के लिए उनके नारेबाजी करवाई जाती थी, ये व्यक्ति उनमें शामिल रहता था और प्रधानमंत्री से मिला भी है, उनके साथ फोटोग्राफ्स वगैरह भी है, सब कुछ है। तो शुरुआत में ये लग रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्री प्लान्ड मूवमेंट है। अब हो क्यों रहा है? ये लग रहा था कि भाई चंदा चोरी का इतना बड़ा जो मुद्दा है उसको किसी तरीके से डैमेज करने के लिए और उसके जो आग लगी है उसको खत्म करने के लिए ये सब किया जाए। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये तो कोई दूसरा ही रुख अपनाए हुए हैं। और शुरुआत में अगर इसको अब ये दीपके की अगर बात करो, वो वास्तव में सीरियसनेस इस पूरे मोमेंट को लेकर नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही एंट्री होती है सोनम वांगचुक साहब की, वो आते हैं, वो भूख हड़ताल पे बैठते हैं, फिर संजय सिंह जाते हैं, फिर एक दो नेताओं का और आना जाना शुरू जब हो जाता है तो इस मूवमेंट में गंभीरता आती है, लोगों का जुटान होता है और चर्चाओं का केंद्र बन रहे हैं। अगर जहां तक मेरी नॉलेज है, जो मैं पहले दिन से जब देख रहा था, अगर अभिजीत दीपके अगर अपने हैंडल से अगर ये मूवमेंट चलाते तो ये कब का फुस हो गया होता और इतनी चीजें आगे भी नहीं बढ़ पाती। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कई कांग्रेस सांसदों को हिरासत में भी लिया गया है। लोक कल्याण मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। राहुल गांधी से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी मुलाकात की है। पीएम आवास के बाहर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।